नमस्कार, मैं हूं अशोक शुक्ला और आप देख रहे हैं अशोक शुक्ला सफर। आज हम अपने चैम्बर बैठे हुए हैं और हमारे साथी अनुज अधिवक्ता शरद कुमार जी आए हुए हैं और ये हाथ सेवन की घटनाएं भी कहते हैं और अधिवक्ताओं के ऊपर इन्होंने चंद लाइनें बनाई हुई हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप सब सुने और इनको प्रोत्साहन दें। और शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है हमारे चैनल पर। और हमारे अधिवक्ता बंधुओं को के बारे में जो आपके सोच है, जो आपने बनाया है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। धन्यवाद सीनियर। अधिवक्ता जीवन बहुत सहज और सरल नहीं है कि और शुद्धता के खातिर सोने को जलना पड़ता है, और शुद्धता के खातिर सोने को जलना पड़ता है। जीत उसी की होती है हिम्मत से जो लड़ता है। जीवन में कुछ आसान नहीं, संघर्ष से ही कुछ मिलता है। फूलों को पाने की खातिर कांटों से उलझना पड़ता है। और एक कविता जो मैंने अधिवक्ताओं पर लिखी है, वो ऐसे है कि वो अधिवक्ता हैं अधिवक्ता, वो अधिवक्ता कहलाते हैं। वो अधिवक्ता हैं अधिवक्ता, वो अधिवक्ता कहलाते हैं कि हंसकर के सारे गम झेलें, हंसकर के सारे गम झेलें, औरों का संकट सर ले लें, मुश्किल को गले लगाते हैं, जो सबको न्याय दिलाते हैं। वो अधिवक्ता हैं अधिवक्ता, वो अधिवक्ता कहलाते हैं कि हम ही इतिहास को लिखते हैं, हम ही इतिहास को लिखते हैं, हम ही इतिहास बदलते हैं। सत्ता के सूरज पूछ के हमसे ढलते और निकलते हैं। हम ही इतिहास को लिखते हैं, हम ही इतिहास बदलते हैं। सत्ता के सूरज पूछ के हमसे ढलते और निकलते हैं। सत्ता सिंहासन जिनके आगे अपना शीश झुकाते हैं, वो अधिवक्ता हैं अधिवक्ता, वो अधिवक्ता कहलाते हैं। और अधिवक्ताओं का जो जीवन संघर्ष है कि दिल फूलों के जैसा है, दिल फूलों के जैसा है, और आंखों में अंगार लिए लड़ जाते हैं तलवारों से अपनी कलम की धार लिए। झुकते नहीं जुल्म के आगे, जो जालिम को झुकाते हैं, वो अधिवक्ता हैं अधिवक्ता, वो अधिवक्ता कहलाते हैं। और इनका जीवन संघर्ष खास तौर से दीवानी परिसर में जो मैंने देखा कि बारिश में है इसी टीन में, बारिश में है इसी टीन में, इसी टीन में सर्दी में, इसी टीन में जीवन कटता तपती भीषण गर्मी में। अपनी सहनशीलता से जो हर मौसम को हराते हैं, वो अधिवक्ता हैं अधिवक्ता, वो अधिवक्ता कहलाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और भविष्य के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको है। आप निरंतर ऐसे प्रगति करते रहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।